क्या बेटा? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बाय परचेज टू कैश और बाय वेजेस टू कैश। आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखिए। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना था पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी, 2 मिनट, वेजेस, रेम्यूनरेशन, what is the difference between salary, wages, remuneration, apprentice premium, लिखो, apprentice premium, honorarium, रेम्यूनरेशन। जिंदगी में सुने नहीं ना बेटा, इसके लिए सुना रहा आप भी। ऑनोरेरियम, रेम्यूनरेशन हो गया। सैलरी बोला, वेजेस बोला, अप्रेंटिस प्रीमियम बोला, ऑनोरेरियम बोला और रेम्यूनरेशन बोला, बस। ठीक है, आगे वो कर लेंगे। इसमें कोई इश्यू यहां पे? बोल दिया ना बेटा, बाय परचेज टू कैश, पेड बोले तो पैसे दे दिए, तो बाय वेजेस टू कैश। हाँ बोल। गुड स्टोलन बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज स्लैश गुड स्टोलन। गुड स्टोलन की एंट्री क्या आएंगी? बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स स्टोलन या स्लैश परचेज अकाउंट। बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट by loss by theft account debit to purchase slash goods stolen। ठीक है, यस। अब अपन कौन सी एंट्री करने वाले हैं? पीडीएफ की। कौन सी एंट्री करेंगे? पीडीएफ वाली। पीडीएफ एंट्री करने से पहले मेरे को पीडीएफ की एंट्री लानी पड़ेगी जादू से। पापे चाची इन यूनिफॉर्म। अरे यार बापे चाची, चलो कोई बात नहीं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज। सबसे पहली एंट्री बाय कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे एक नई एंट्री आई है, बाय परचेज गुड्स, मतलब आप देखिए परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट 20,000। अब एंट्री होंगी बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, लिखिए, हिंदी में लिखिए ऊपर इंडेक्स में, हिंदी में लिखिए ऊपर इंडेक्स में। जब भी आप किसी से माल उधार में खरीदते हैं, जब भी आप किसी से माल उधार में खरीदते हैं और जब भी आप किसी से माल उधार में खरीदते हैं और उसका नाम नहीं दिया गया है, और उसका नाम नहीं दिया गया है, तो आप उसका नाम क्रेडिटर लिखेंगे। तो आप उसका नाम क्रेडिटर लिखेंगे। आपने उधार पे माल लिया, आपने काय पे माल लिया?
काय पे माल लिया? आपने उधार पे माल लिया। उधार पे माल लेने के बाद में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? उधार पे माल लेने के बाद में आपको सामने वाले का नाम नहीं याद है, तो आपको अब किसी ना किसी से तो लेना बाकी बताना है। तो आपने अभी अभी के लिए उसको कहां लिख लिया? कहां लिखा? आपने उसको क्रेडिटर में लिख लिया है। काय में लिख लिया है? क्रेडिटर में। आपने उसको कहां लिखा है? क्रेडिटर में लिखा है। अब ये क्रेडिटर इंसान कौन है? जिसको पैसे देना बाकी है। कौन है क्रेडिटर? लिख लीजिए, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देना बाकी है। कौन है क्रेडिटर? जिसको पैसे देना बाकी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? बाय परचेज टू। क्रेडिटर का मतलब क्या है? किसको देना बाकी है। नाम मालूम था क्या मुझे? मुझे नाम नहीं मालूम था, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? क्या लिख लिया? ओके, नेक्स्ट। परचेज फर्नीचर टू कैश बाय परचेज बाय। तुम्हारे साथ रह के मैं भी बदमाश हो गया। बाय फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट एंट्री, बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन बाय कैश अकाउंट डेबिट टू। मालूम है क्या सबसे अच्छा कब लगता है? जब एक सुर में आवाज निकलती। और सुर में आवाज कब निकलती? जब सबका एक जैसा आंसर रहता। बहुत जोरदार। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। अब रुक जाइए एक मिनट, ये देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कैसा होता है? अच्छा, अब है ना, इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए इसके पहले ना अपन एक ट्रांजेक्शन और करते हैं। साधारण सी पेंसिल लानी है। पेंसिल लाना है। पेंसिल कहां से लाओगे? कौन सी? मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने एंट्री में क्या बोला? पेंसिल लानी है। पर बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि पेंसिल कहां से लानी है। स्टेशनरी की दुकान से या जनरल स्टोर से? यस और नो? हार्डवेयर की दुकान से जानी है क्या? सब्जी मंडी से लाना है क्या? नहीं बोले, सब्जी मंडी से भी ला सकते हैं। अंकल को, अंकल पेंसिल दो ना, आप लिख रहे हो। बैक ऑफ द माइंड मुझे एक एंट्री पता है। बैक ऑफ द माइंड मुझे क्या पता है? कि भाई ये ट्रांजेक्शन मुझे पता है कहां होने वाला है। मैं आपको बोलूंगा सब्जी लानी है, आप स्टेशनरी में जा रहे हो। बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है सब्जी मंडी में जाना है। तो जब भी एक एंट्री होती है ना, एक एंट्री का किसी चीज का एक थंब रूल होता है, तो वो हर एंट्री को है ना पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। वो पूरा एंट्री को एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे यहां पे लिखे भाई विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। विड्रू कैश फॉर। अब सर हम इस एंट्री को ऐसा लिख सकते हैं, बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स टू कैश। बेटा ये बैंक भी हो सकता है, क्योंकि विड्रू कैश किया हमने। तो जनरली हम कैश विड्रॉ कहां से करते हैं? समझ में आया? ये कैश भी हो सकता है, ये बैंक भी हो सकता है। समझ में आया? ये बैक ऑफ द माइंड। जैसे विड्रू कैश बोला तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए? पैसा कहां से निकाला है? कहां से निकाला है? बैंक से। समझ में आया? तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कैश को स्लैश में बैंक भी कर सकते हो। कैश को स्लैश में बैंक भी कर सकते हो। हर बार बेटा कैश स्लैश बैंक लिखते या बैंक लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश भी लिखा तो सही, बैंक भी लिखा तो सही। हाँ, और बैंक मतलब मैं बैंक हूं, बैंक में पैसे जमा करा। इसका बोलना है बैंक अलग रहता है और कैश अलग चीज रहती है। बैंक में पैसा जमा करा, कितना पैसा है रे, आज की पार्टी होती क्या? रुक जा। अरे तुम्हारी क्या सबकी होती? 1000 में आ जाता क्या? हो जाता अपना, हो जाना। तूने बैंक में पैसा जमा किया। अच्छा, अब तूने बैंक में से निकाला, क्या निकालेगा? करेंसी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो अल्टीमेटली बैंक से जब पैसा जाएगा तो क्या जाएगा? कैश ही जाएंगी, पर बैंक से जाएंगी। इसके लिए हम टू बैंक लिखते हैं। जाता तो पैसा ही है, पर गया कहां से?
या तो आपके पास नोट गए हैं या तो बैंक से पैसा गया है। समझ में आया? देख, बैंक से पैसा गया, मिला पैसा ही। समझा? हाँ, आगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, डेबिटर्स ने उसको डेटर्स बोलते हैं। देखिए, एंट्री बाय डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। कॉस्ट प्राइस 30,000 है बेटा, 30,000 की चीज 40,000 में बेची तो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हमने 40 में बेचा तो हम उतनी अमाउंट लिखेंगे। सर देखिए, एक बात, एक बात, अभी मैंने बापेजा जी से एक ट्रांजेक्शन किया था, मैंने किया था एक बापेजा जी से ट्रांजेक्शन। बापेजा जी, अगर मैं आपके पास से कोई चीज लेने आऊं रिटेल में तो आप देंगे क्या? मैं बोला आप भाव कौन सा लगाएंगे? आपने सुना था वो स्टेटमेंट मेरा, और मैंने बोला था ये बात किसी ने सुनना मत, यस और नो। मैंने मैंने क्या बोला था? भाव कौन सा लगाएंगे? बोले सर आप है तो आपको होलसेल का भाव लगा दूंगा। अगर होलसेल में अगर चीज क्यूब्स 10 रुपए के मिलते हैं तो रिटेल में वही चीज 15 की मिलती है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 10 रुपीज। और सेल प्राइस क्या हुई? अगर मैं इससे 15 में खरीदता हूं तो ये 15 रुपए लगाएगा एंट्री में, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे लगाएगा, वो सेल प्राइस पे लगाएगा। कौन से प्राइस पे लगाएगा? सेल प्राइस। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने की है और कितने में बेचनी है, यस और नो। तो एंट्री होंगी बाय डेटर्स अकाउंट डेबिट, बाय डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 40,000 40,000। अब डेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे अपन। लिखिए डेटर्स, जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं, लिखना है बेटा ये, जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं, जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं और वो, अच्छा, और उसका नाम नहीं दिया गया है, और उसका नाम नहीं दिया गया है, तो हम उसे डेटर नाम से बुलाएंगे। क्या नाम से बुलाएंगे? तो हम उसे डेटर के नाम से बुलाएंगे। समझ में आया? वाधवानी जी ऑल गुड? प्रांशु, उनका नाम क्या है हमारे सर का? आपका आपका आखिरी तौहीन, द तौहीद, ओके ठीक। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होंगी? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख लिया? मेरा दोस्त समर्थ है ना, समर्थ होमवर्क कर रहा कि नहीं कर रहा? उसको समझ में आ रहा क्या? पता नहीं क्यों पूछा नहीं क्या? क्यों साथ में नहीं जाता क्या? अलग अलग जाते क्या? क्यों रे समर्थ, तेरे दोस्त को समझ रहा क्या? वानखड़े जी को क्यों पूछा नहीं? तो पूछना ना, दोस्ती सिर्फ घूमने फिरने के लिए थोड़ी रहती। ठीक है? यस। एक मिनट। हाँ, हेलो, आप बोलो। देखो, ये एंट्री आती मैं डिस्कस नहीं करता, करना है बाय कैश टू कैपिटल, बाय परचेज टू कैश, बाय आरके फर्नीचर, बाय फर्नीचर टू सोल्ड गुड्स टू पारुल, बाय पारुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 9,000, पेड कार्टेज, बाय कार्टेज टू, ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, कार्टेज लारी भाड़ा, ये है अच्छी एंट्री, जोरदार, जोरदार एंट्री है, मेरी फेवरेट एंट्री है। हाँ, मेरी फेवरेट एंट्री है।
सर आपका नाम? आपका नाम? गौरव। आपका नाम? निहाल। निहाल आ इधर जल्दी, पेन लेके आ। मैंने निहाल से 1000 रुपए की पेन खरीदी। अरे निहाल आदमी है वो, निहाल है वो। मैंने निहाल से कितने की पेन खरीदी? 1000 रुपए की। अपन निहाल के बुक्स में एंट्री कर रहे। निहाल एंट्री कर। मेरे से खरीदी उधार में, मैंने तेरे से खरीदा, मतलब तूने मेरे को बेचा। हाँ कंफ्यूज कर रहे सर। तूने मेरे को 1000 में बेचा, उधार में बेचा, एंट्री क्या होगी? भाई शाम से टू सेल्स अमाउंट क्या रहेगा? 1000 रुपए 1000 रुपए। भाई शाम से टू सेल्स 1000 रुपए 1000 रुपए। उधार की एंट्री हो गई। अभी भी पैसे लेना बाकी है क्या? मैं पेन लेके चला गया। रुक जा, तू तू दुकानदार है, तू थोड़ी जाएगा। मैं चला गया, मैं चला गया। पैसा दिया क्या बाकी है? बाकी है। मैं मेरे एकदम दमदार आदमी को भेजता पैसे लेके। आजा इधर लाला, जल्दी आ, पैसे दे क्या? और सर निहाल को बोलना फुल सेटलमेंट। क्या बोलेगा? मतलब पैसे फिटस। हाँ दे पैसे। हाँ एक सेकंड देख तो सही कितने पैसे हैं? अरे स्क्रीन में तो आजा थोड़ा। हाँ अरे कितने रुपए दिए मैंने? निहाल ने एंट्री क्या मारी मेरे बुक्स में? निहाल आपने एंट्री क्या मारी थी? भाई शाम से टू सेल्स 1000 रुपए 1000 रुपए। मतलब इसके बुक्स में मेरे नाम से कितने रुपए लेना निकलते हैं? अब ये एंट्री क्या मारेगा? अगर अभी जो एंट्री हुई है कैश की 700 रुपए की, ये एंट्री क्या मारेगा? बाय कैश अकाउंट डेबिट क्या एंट्री मारेगा? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू शाम सर 700 रुपए 700 रुपए। क्योंकि पैसे किससे आए तेरे को? कितने रुपए? सेटलमेंट हो गया। कहां से 300 बाकी है? मैंने बोल दिया ना फुल सेटलमेंट, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, खत्म फिट्टूस। एंट्री में फिट्टूस हो गया ना, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। वो आदमी वैसे ही दुखी में हो गया, बोले 300 गए बोले अपने। फिट्टूस होता नहीं क्या कभी दुकान में ऐसा? रियलिटी में देखो, रियल लाइफ में होता है ऐसा। 900 1000 रुपए का सामान रहता, 900 मतलब 900। आप क्या करते हैं? अंकल 900 रुपए ले लो, चलो खत्म, अपन बैग लेके बाहर। अपन कभी कभार होता ना, पर होता तो सही। मैं बोलता बेटा 1000 ट्रांजेक्शन में से 4 ट्रांजेक्शन में होता होगा, पर होता ना। वो 4 ट्रांजेक्शन भी मुझे रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे। अब आप एक चीज दिमाग में बिठाइए, हुआ क्या ट्रांजेक्शन के अंदर। पहले अपन निहाल वाला ट्रांजेक्शन समझ लेते। देखिए ट्रांजेक्शन समझना बहुत जरूरी है। पहले ट्रांजेक्शन हुआ बाय श्याम सर 1000 टू सेल्स 1000। क्या दिख रहा सबको? कोई तकलीफ? भाई श्याम सर टू सेल्स 1000, मतलब इसके बुक्स में अभी भी श्याम सर से कितने रुपए लेना है? श्याम सर यहाँ पे डेटर है। क्या है श्याम सर यहाँ पे? डेटर। बोले तो डेटर से पैसे लेना बाकी है। अब पैसे आ गए डेटर से, आए कि नहीं आए? पर आए फुल सेटलमेंट में। निहाल को बोला 700 रुपए, उसने शर्म में रख भी लिए। क्या निहाल मेरे को अब 300 रुपए के लिए फोन लगा सकता क्या? पर उसकी बुक्स अगर अपन देखें, अपन एंट्री अगर कर देते हैं ऐसी, बाय कैश अकाउंट 9700 टू श्याम सर 9700, यस और नो? पर उसकी बुक्स क्या बता रही है? सॉरी 9700 नहीं, 700। उसकी बुक्स क्या बोल रही है सर? उसकी बुक्स अभी भी बोल रही है श्याम सर से 300 लेना बाकी है। क्या बोल रही है उसकी बुक्स? श्याम सर से 300 लेना बाकी है। आज वो दुकान पे नहीं बैठा है, आज दुकान पे बैठे हैं अंकल। अंकल बोले तो उनके फादर। आज आपके फादर बैठे दुकान पे। उनके फादर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई जिन जिन से पैसे आना बाकी है उनको फोन लगाते। मेरे को फोन आया, सर आपका 300 रुपए का बैलेंस है। मैं एकदम शॉक। मतलब निहाल से बात हो गई थी फुल सेटलमेंट की। सर
तो इस केस में हमें जर्नल एंट्री को चेंज करना पड़ेगा, हमें जर्नल एंट्री को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्याम सर ने लॉजिकली कितने पैसे दिए? 1000 रुपए। रियलिटी में 1000 नहीं दिए वे, लॉजिकली 1000 दिए वे। कैसे? ध्यान दीजिए, श्याम सर ने कैश दिए 700 रुपए, पर श्याम सर के नाम से कितने लिखे जाएंगे? 1000 रुपए। श्याम सर के नाम से 1000 रुपए, क्योंकि श्याम सर ने तो 1000 दे दिया। बाकी जो बच गया वो लिखा जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 300 रुपए। क्या लिखा जाएगा? बाय डिस्काउंट अलाउड 300 रुपए, क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया ना। इसने क्या किया? इसका है डिस्काउंट दिया। जैसे इसने डिस्काउंट दिया तो मैंने क्या लिख दिया? डिस्काउंट अलाउड। समझ में आया? थैंक यू। बैठ जाओ निहाल प्लीज। अरे मैं भूल जाता यार। थैंक यू सो मच, तूने 300 बचा लिया आज मेरे। क्या लिखा? डिस्काउंट। अब देखिए इस एंट्री में क्या हुआ। कैश, अच्छा सॉरी, पहले आरके फर्नीचर का बनाएंगे। एंट्री क्या है आरके फर्नीचर की? बाय फर्नीचर 10,000 टू आरके फर्नीचर 10,000 बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आरके फर्नीचर 10,000। चीजें समझ में आ रही क्या? मतलब आरके फर्नीचर को कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है कि देना है? देना है, देना है। मैं देने के टाइम पे गया, मैं बैठा उसके टेबल पे बोला अरे भाई कहां 10,000 ले रहा तू, मैं तेरे को कितने दूंगा, मैं तेरे को कितने दूंगा? 9,700। इसके बाद तू मेरे को पैसे मांगेगा। अब मेरे को बताओ, आरके फर्नीचर के नाम से 10,000 दिख रहे? यस और नो? आरके फर्नीचर के नाम से कितने दिख रहे? अब अगर मैं लिख दूं यहां पे गलती से बाय आरके फर्नीचर 9,700 टू कैश 9,700, फिर भी फ्यूचर में क्या होगा? मेरे को अभी भी 300 रुपए देना बाकी है। दिख रहा? जर्नल एंट्री के हिसाब से दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पर रियलिटी में होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आरके फर्नीचर को बोल दिया भाई जो दे दिया वो दे दिया, बात खत्म। तो अपने को जब बात खत्म हुई है तो एंट्री भी बात खत्म वाली मारनी पड़ेगी। तो जब अपन एंट्री मारेंगे तो अपन लिखेंगे बाय आरके फर्नीचर। लॉजिकली हमने आरके फर्नीचर को कितने दिए? लॉजिकली हमने उसको कितने दिए? टू कैश। पैसे कितने गए और डिस्काउंट कितना मिला? तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपए। प्लीज ये एंट्री लिख लीजिए। निहाल ने डिस्काउंट दिया था, इसके लिए डिस्काउंट अलाउड लिखा। मैंने डिस्काउंट लिया है, इसके लिए मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा। समझ में आया कि नहीं समझा? समझा? क्या समझा? डिस्काउंट की एंट्री समझ गई पूरी? मैंने आरके फर्नीचर के नाम से कितने मंड दिया पैसे? पूरे 10,000। क्यों मंडा पूरे 10,000? क्योंकि उसको 10,000 देना था। मैंने उसको 10,000, क्या मैंने उसको दे दिया कि 10,000? मैंने दिए कितने? बाकी 300 का क्या हुआ? तो डिस्काउंट को अलग से लिख दिया। तो लॉजिकली मैंने उसको कितने दे दिए? लॉजिकली कितने दिए और रियलिटी में? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड रियलिटी? डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड रियलिटी। ओके? हाँ बेटा ये रिसीव्ड है। फिर भी एक चीज बता, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो मेरी इनकम हुई क्या एक्सपेंस हुआ? 300 रुपए इनकम हुई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब मेरे को बता, निहाल ने डेबिट में लिखा था, निहाल के लिए फायदा था कि नुकसान था?
तो बाय डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए खर्चा था, इसके लिए बाय में आ गया, मेरे लिए फायदा था, इसके लिए टू में आ गया। समझ में आया? जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो फायदा रहता है कि नुकसान रहता है? सर नुकसान रहता है ना। दुकानदार के लिए नुकसान है और अपने लिए फायदा। जब भी डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए फायदा है, और जब भी मैं डिस्काउंट देता हूं तो मेरे लिए नुकसान। समझ में आ गया? इजी एंट्री थी, मजेदार एंट्री थी, लॉजिक क्लियर? कोई भी एंट्री के अंदर ये डाउट आया? अब ये जो डिस्काउंट लिखा जाता है ना बेटा, जनरली दो टाइप के डिस्काउंट होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट रहता है और कैश डिस्काउंट रियलिटी में दिया जाता है। ठीक है, चलो। कैश सेल्स, by cash 12,000 to sales 10,000, rent received by cash 4,000 to rent 4,000, cash withdrew for personal use by drawings to बैंक या तो कैश। बाकी की एंट्री अपन कल डिस्कस करेंगे और मैं होमवर्क भेज दूंगा। जय श्री कृष्णा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।